भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं। भारतीय इक़दामात बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत ने पॉलिसी के तौर पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV चैनल को ख़ुसूसी इंटरव्यू। DGISPR का रद्द-ए-अमल गुज़िश्ता माह वज़ीरिस्तान बम धमाके के बाद सामने आया। हमले की जिम्मेदारी फितनतुल ख्वारिज ने कबूल की थी। धमाके में 16 फौजी जवान शहीद, 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ कमीशन पाकिस्तान और तुर्किया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और तुर्किया ताउन जारी रखें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से तुर्क वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। एयर चीफ ने तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म दोहराया। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ राय किया गया। तुर्क वफ़द ने एयर चीफ की क़यादत में कौमी खुद मुख्तारी की दिफा को सराहा। एयर चीफ का दोनों ममालिक में दिफाई सनतों के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर जोर। एयर चीफ ने पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम पर तुर्क वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। बोले, पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम पेशा वराना तरक्की और ऑपरेशनल हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहम है। तरबियती ताउन को वुसअत देने और मुश्तरका मशकों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद भारत के लिए खतरा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की दुहाई, कहते हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के इत्तेहाद का बराह रास्त असर भारत की कौमी सलामती पर पड़ेगा। मानसून बारिशों का दूसरा जोरदार स्पेल। तूफानी बारिशों से दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। कश्मीर के मकाम हटिया बाला में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिश से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। मवेशी नाले में बह गए। नोगरा गोहराबाद गरबी जाने वाली सड़क तुग़यानी में बह गई। इस्लामाबाद में पुल से गुजरते हुए नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। लापता नौजवान की तलाश जारी। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 बहन भाई जाँ बहक, 2 जख्मी। सानिहा लियारी पर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात में जिम्मेदारों का भी तयन कर दिया। कमिश्नर कराची तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी में दूसरे ब्लॉक को मुनहदिम करने का काम तेज कर दिया। मुतासिरा खानदानों के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया। मानसून बारिशें। कराची एयरपोर्ट और इतराफ में परिंदों की भरमार। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। नोटम जारी। महफूज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पायलट्स को दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ सख्त एहतियात की हिदायत। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद। माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड बना दिया। जून 2025 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब 40 करोड़ की तरसीलात ज़र वतन वापस भेजी। तरसीलात ज़र में सालाना 7.90% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2024 में तरसीलात ज़र $3 अरब 15 करोड़ 80 लाख रही थी। दुबई इस्लामिक बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया। दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान को 5 साल के लिए फाइनेंसिंग फराहम करेगा। दुबई इस्लामिक बैंक ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के जरिए फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया। फाइनेंसिंग का 89% शेयर इस्लामी शरिया के मुताबिक हासिल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इसामुल हक कुरैशी की मुलाकात।
पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी की टेनिस के खेल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस्लामुल हक ने मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। समर हारून बिलोर ने एएनपी से राहें जुदा कर लीं। समर हारून का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। समर हारून बिलोर का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूंगी। मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करूंगी। समर बिलोर एएनपी की शहीद रहनुमा हारून बशीर बिलोर की बेवा हैं। कराची डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक अदाकारा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अहले खाना ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। मरने वाली अदाकारा की गुफ्तगू पर मबनी एक वीडियो सामने आई है। वीडियो में हुमैरा असगर का कहना है कि उन्हें शुरू में अदाकारी के लिए घर वालों की तरफ से सख्ती का सामना करना पड़ा, ताहम बाद में उनके वालिदैन ने उन्हें इजाज़त दे दी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 105 फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी की नज़र हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तिबी मरकज़ पर हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 5 सहूनी फ़ौजी हलाक, 10 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 57,575 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, 2 रियासती हल मशरक़ी वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता है। गजा और यरगमालियों की मुश्किलात हल करना फौरी नौयत का मसला है। गजा में ना ख़त्म होने वाली जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद लापता। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा 94 अफराद केयर काउंटी में हलाक हुए। अमरीकी सदर ने मुतासरा रियासत में वफाकी इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया का जैगवार लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने जैगवार लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में एक पायलट हलाक हो गया, 2 अफराद जख्मी हुए। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। हैरी ब्रूक ने अपने हमवतन जो रूट से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारत के कप्तान शुभमन गिल 15 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्रा जडेजा पहली पोजीशन पर बरकरार। पाकिस्तान के नुमान अली की 5वीं पोजीशन बरकरार। साउथ शकील 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 13वें नंबर पर चले गए। पेरिस में फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स के नित नए और रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे। डिज़ाइनर्स के खूबसूरत और देदा ज़ेब मलबूसात के चर्चे। और खातून के पुरस्कार सिफाकाना कत्ल की तहकीकात। एक्शन क्राइम सीरीज अनटेम्ड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज 17 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।